अरिष्टासुर का वध। व्यास जी कहते हैं, एक दिन आधी रात के समय जब श्री कृष्ण रासलीला में संलग्न थे, अरिष्टासुर नाम का उन्मत्त दानव ब्रजवासियों को त्रास देता हुआ वहां सांड के रूप में आ पहुंचा। उसका शरीर जलपूर्ण मेघ के समान काला था, सींग तीखे थे, नेत्र सूर्य की भांति तेजस्वी दिखाई देते थे। वह अपने खुरों के अग्रभाग से पृथ्वी को विदीर्ण किए डालता था और दांत पीसता हुआ अपने दोनों ओंठों को बार बार जीभ से चाटता था। उसके कंधों की गांठें अत्यंत कठोर थीं और उसने क्रोध के मारे अपनी पूंछ उठा रखी थी। उसकी गर्दन लंबी और मुख विशाल था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके ललाट में घाव के कई चिन्ह थे। सांड का रूप धारण करने वाला वह दैत्य गौओं के गर्भ गिरा देता और सबको बड़े वेग से मारता हुआ सदा वन में घूमा करता था। उसके नेत्र बड़े भयंकर थे। उसे देखकर समस्त गोप और गोपांगनाएं अत्यंत भय से व्याकुल हो उठी और कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका आर्तनाद सुनकर श्री कृष्ण ने ताल ठोकते हुए सिंह के समान गर्जना की। वह शब्द सुनकर दुरात्मा वृषभासुर श्री कृष्ण की ओर ही दौड़ा। उसकी आंखें श्री कृष्ण के पेट की ओर लगी थीं और सामने उन्हीं की सीध में उसने सींगों का अग्रभाग कर रखा था। उस महाबली दैत्य को आते देख श्री कृष्ण अवहेलना पूर्वक हंसने लगे और अपने स्थान से तिल भर भी पीछे ना हटे। ज्यों ही वह दैत्य समीप आया, मधुसूदन ने झट उसके दोनों सींग पकड़ लिए और अपने घुटने से उसकी कोख में प्रहार किया। सींग पकड़ लिए जाने से वह दानव हिलडुल नहीं पाता था। उसका अहंकार और बल दोनों नष्ट हो चुके थे। श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को भीगे हुए कपड़े की भांति निचोड़ डाला और एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर प्रहार किया। इससे वह महादैत्य के मुंह से रक्त बमन होने लगा और वह मर गया। उसके मारे जाने पर गोपों ने भगवान श्री कृष्ण की भूरि भूरि प्रशंसा की। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में जंभासुर के मारे जाने पर देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी।